क्लास 8th civics क्लास 7th चैप्टर 11 स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी civics। क्लास 7th civics चैप्टर नंबर 11 स्ट्रगलिंग फॉर इक्वलिटी यानी समानता के लिए लड़ाई या समानता के लिए संघर्ष या समानता के लिए हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो एफर्ट्स कर रही है, एफर्ट्स ले रही है, कोशिशें कर रही है, उसके लिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कमान चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स इक्वल स्टेटस टू ऑल। इंडिया में जो भारत का संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सभी को एक जैसा स्टेटस देता है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑल सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड द राइट टू वोट। जितने भी नागरिक हैं उन सबको वोट देने का अधिकार है। एंड दस इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसलिए हम अपने लोगों को चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को। प्योर मीनिंग है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है, जिसको हम अपनी कंप्लेन बता सकें। और वैसे हम कहेंगे कि इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अपने लोगों को चुन सकते हैं टू सर्व एज द गवर्नमेंट, जो कि सरकार के जरिए हमारी मदद करेगी। द पीपल आर ऑल्सो गिवन एन इक्वल स्टेटस इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के सामने भी सभी लोगों का स्टेटस एक जैसा है। हाउ एवर डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देयर एग्जिस्ट न्यूमरस इनइक्वलिटीज़ इन द सोसाइटी। लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि बहुत सारी ऐसी संविधान की शर्तें हैं, संविधान की बहुत सारी शर्तें होने के बावजूद भी गिनती ना की जाने वाली जो असमानताएं हैं वो समाज में फैली हुई हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ दैट आर प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री। पिछले चैप्टर्स में हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से लोगों को देश में किस तरीके की समानताएं अलग अलग ग्राउंड्स में फैली हुई हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रिकॉल दोज ग्राउंड्स एज वेल एज एक्सप्लोर हाउ पीपल हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दोज इनइक्वलिटीज़ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ तवा मत्स्य संघ। इस चैप्टर में हम उन ग्राउंड्स यानी जिस आधार पर लोगों को बांटा गया है या लोगों के साथ असमानताएं की जाती हैं, उन ग्राउंड्स के बेस पे हम दोबारा एक बार फिर से डिस्कवर करेंगे किस तरीके से लोग जो हैं असमानताओं के खिलाफ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, जिसमें एक उदाहरण के जरिए तवा मत्स्य संघ जिसका नाम है, एक ये स्टोरी है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख करके हम इनइक्वलिटीज़ के बारे में जानेंगे। इनइक्वलिटीज़ इन इंडिया, भारत में असमानताएँ। इनइक्वलिटी इन आवर कंट्री इज़ मल्टी डायमेंशनल। भारत में जो असमानता फैली हुई है वो मल्टी डायमेंशनल यानी सभी दिशाओं में फैली हुई है। इट मीन्स दैट द पीपल इन इंडिया आर ट्रीटेड इन एन अनफेयर मैनर ऑन वेरियस ग्राउंड्स। इसका मतलब ये है कि लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, अनफेयर मैनर, बुरा बर्ताव किया जाता है अलग अलग ग्राउंड्स के आधार पर, अलग अलग ग्राउंड्स के आधार पर। दीज ग्राउंड्स, अब ये जो ग्राउंड्स हैं इनमें गरीबी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी, कास्ट यानी जाति के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, जेंडर यानी मेल फीमेल के आधार पर, एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स, और जो लोग के हाथ पैर खराब होते हैं या फिर जो बोल नहीं सकता है, शरीर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, बॉडी से जुड़ी हुई, इससे इसके आधार पर लोगों के साथ बहुत सारी असमानताएं लोगों में फैली हुई हैं, इनइक्वलिटीज़ फैली हुई हैं। पीपल हु लैक रिसोर्सेज आर ऑफन फोर्स्ड टू एडहेयर टू द टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेटेड बाय द रिच एंड पावरफुल। लोग जिनके पास संसाधनों की कमी है उनको अक्सर मजबूर किया जाता है उन टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए, एडहेयर मतलब स्वीकार करने के लिए, जो कि अमीर लोग और शक्तिशाली लोग डिक्टेट करते हैं यानी बताते हैं, ठीक है। जो गरीब लोग होते हैं उनको अमीर लोग और जो पावरफुल लोग होते हैं उनकी बताई गई टर्म्स कंडीशंस के ऊपर ज़बरदस्ती उनको मानने के लिए मजबूर किया जाता है इन द सोसाइटी यानी समाज में। For example, as we studied in the previous chapter, landless laborers and small farmers are often forced to lose their harvest to concede to the unfair conditions imposed by the traders and money lenders. Example के तौर पर पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो बिना ज़मीन के मजदूर होते हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, और जो छोटे किसान होते हैं, आर ऑफन फोर्स्ड टू लूज देयर हार्वेस्ट, उनको अक्सर मजबूर होना पड़ता है अपनी काटी गई फसल को बेचने के लिए, टू कंसीड टू द अनफेयर कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द ट्रेडर्स। व्यापारी लोग उनकी कंडीशंस का, जो उनकी असामान्य या उनकी जो कंडीशन अच्छी नहीं है उसका फ़ायदा उठा करके उनके ऊपर जो चीज़ें लागू करते हैं, और जो मनी लेंडर्स यानी जो ज़मींदार होते हैं, जो उधार देते हैं इन लोगों को पैसा, लोन देते हैं, उनकी बताई गई कंडीशंस के ऊपर इनको मजबूरन अपनी काटी गई फसल को लूज़ करना पड़ता है यानी उनको देना पड़ता है। बताया गया भाई जो रेट बता देता है ट्रेडर, उसी रेट में उनको ख़रीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है।
सिमिलरली मैनी वीमेन आर रिस्ट्रिक्टेड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर होम्स। बिल्कुल इसी तरह बहुत सारी महिलाओं को घर की दीवारों में, चार दीवारों में बंद कर दिया जाता है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। देयर एफर्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ लेस वैल्यू। वो जो भी काम करती हैं उसको समझा जाता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है। दैन दोज ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट्स, बजाय इसके पुरुषों का जो काम होता है, मेल्स का जो काम होता है, काउंटर पार्ट्स मतलब जो उनके पार्टनर हैं घरों में, जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, मेल जो उनके साथी हैं, उनके काम की अपेक्षा उनकी कोशिशों को बिल्कुल कम कीमत का समझा जाता है। समटाइम्स द पीपल आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड ऑन कंबाइंड ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी। कभी कभी लोगों को गरीबी के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी भेदभाव उनके साथ किया जाता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और समाज में भी बहुत सारी ऐसी असमानताएं फैली हुई हैं जिसकी वजह से लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्ट्रगल्स अगेंस्ट इनइक्वालिटी, अब असमानता के खिलाफ कैसे लड़ाई की गई, कैसे स्ट्रगल हुआ। डिस्पाइट गोइंग थ्रू एक्सपीरियंसेस दैट टेंड टू ब्रेक द फेथ ऑफ द पीपल इन इक्वलिटी, देयर हैव बीन पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हु हैव स्टूड अप अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटीज। बावजूद इसके, डिस्पाइट गोइंग थ्रू एक्सपीरियंसेस दैट टेंड टू ब्रेक द फेथ ऑफ द पीपल इन इक्वलिटी, अब ऐसे एक्सपीरियंस लोगों के अंदर समानता के विश्वास को तोड़ने के लिए, ठीक है, लोगों के अंदर इक्वलिटी के विश्वास को तोड़ने के लिए ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जानने के बावजूद, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो कि लोगों के अंदर इक्वलिटी को तोड़ती हैं या इक्वलिटी को ख़त्म करती हैं, ऐसे एक्सपीरियंस को जानने के बावजूद या इनको जानने के बावजूद देयर हैव बीन पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरे संसार में, हु हैव स्टूड अप अगेंस्ट द एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटीज़, जो कि असमानता और भेदभाव के एक्ट्स के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, लोगों के अंदर असमानता के विश्वास को तोड़ने के लिए जो कारण जिम्मेदार हैं उनको एक्सपीरियंस यानी उनका अनुभव करने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटीज़ के लिए खड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नेल्सन मंडेला जो है फॉट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स यानी काले लोगों के साथ जो रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था उसके लिए लड़े। काले गोरे का जो भेद होता था साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक का, कि वाइट लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा होता था और जो ब्लैक लोग होते थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, तो इसके लिए नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में इन्होंने लड़ाई लड़ी। सिमिलरली मार्टिन लूथर लेड द सिविल राइट्स मूवमेंट्स इन द यूएसए। बिल्कुल इसी तरह मार्टिन लूथर जो थे इन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट यानी नागरिक अधिकार आंदोलन जो है वो यूएसए में उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, यानी नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मार्टिन लूथर ने आंदोलन किया था, सिविल राइट्स मूवमेंट। तो इस तरीके से जो है हमारा भेदभाव के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे। ये हैं आपके नेल्सन मंडेला। ठीक है, फॉट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। इन आवर कंट्री एज वेल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैव फॉट टाइम एंड अगेन फॉर देयर राइट्स इन द सोसाइटी। बिल्कुल इसी तरह हमारे देश में भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के अलग अलग वर्गों के लोग हैव फॉट टाइम, वो समय समय पर लड़ते रहे, एंड अगेन फॉर देयर राइट्स इन द सोसाइटी, और अपने समाज में लोगों को अधिकार दिलाने के लिए भी बार बार लड़ाई करते रहे। पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड जॉइंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस एंड डील विद द ग्राउंड्स दैट हैव लेड टू देयर अनइक्वल स्टेचर ऑन द सोसाइटी। लोगों ने जॉइंट इनिशिएटिव्स यानी साथ में मिल करके लोगों की स्थितियों को सुधारने के लिए, लोगों की कंडीशंस को सुधारने के लिए, एंड डील विद द ग्राउंड्स दैट हैव लेड टू देयर अनइक्वल स्टेचर इन द सोसाइटी, और समाज में जो लोग असमानता की तरफ फैलते जा रहे थे उसके साथ डील करने के लिए बहुत सारे जॉइंट इनिशिएटिव्स यानी लोगों के ग्रुप्स जो थे उन लोगों ने काम किया। फॉर एग्जाम्पल वीवर्स एंड आर्टिसंस हैव स्टार्टेड फॉर्म कॉर्पोरेटिव्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन इंटरमीडिएरीज। एग्जाम्पल के तौर पर जो बुनकर थे, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वीवर्स और आर्टिसंस यानी छोटे मोटे जो कलाकार हैं, इन लोगों ने अपने कॉपरेटिव्स यानी अपने जैसे ही लोगों की मदद करने का एक ग्रुप बनाया इन ऑर्डर टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन इंटरमीडिएरीज, ताकि बीच में पड़ने वाले यानी जो दलाल टाइप के लोग थे उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, जो उनके ऊपर निर्भरता थी, उसको कम किया जा सके, जैसे कि व्यापारी लोग, एंड अर्न द मैक्सिमम आउट देयर
ऑफ देयर एफर्ट्स, और अपनी कोशिशों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पा सकें, मैक्सिमम अर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। इसलिए बहुत सारे कोऑपरेटिव्स वीवर्स और आर्टिसंस ने चलाए हैं। सच इनिशिएटिव्स हैव आल्सो रिसीव्ड असिस्टेंस, इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं इनको मदद मिलती है सरकार की तरफ से। विच हैव स्ट्रेंथेंड देयर इंपॉर्टेंस अमंग द डिस्ट्रेस्ड सेक्शन, जिससे कि जो डिस्ट्रेस्ड सेक्शन यानी जो परेशानी झेल रहा है, ठीक है, जो समस्या से जूझ रहा है, ऐसे लोगों के जो सेक्शंस हैं, ऐसे लोगों का जो वर्ग है, उनको इम्पॉर्टेंस दी जा सके और उनको मजबूत बनाया जा सके। वन सच इनिशिएटिव केम अप इन द फॉर्म ऑफ द तवा मत्स्य संघ, लेट अस रीड अबाउट इट इन डिटेल। ऐसा ही एक लोगों का ग्रुप तवा मत्स्य संघ के नाम से आया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तवा मत्स्य संघ, ठीक है, मत्स्य बोलते हैं आपका मछली से रिलेटेड, फिश से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक आपका ग्रुप था लोगों का, जिसमें मछली पकड़ने वाले लोग थे। वो लोग पहले मछली पकड़ते थे, डायरेक्ट बेचते थे, तो पैसा उनको मिलता था। बीच में फिर इंटरमीडियरीज जब पड़ गए तो उनका पैसा जो है वो हड़प लिया जाने लगा, ठीक है। तो उसके लिए उन लोगों ने अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तवा मत्स्य संघ। ये हेल्प करता था फिशरमैन की, जो मछुआरे लोग होते थे, और उनको समय समय पर गवर्नमेंट से राइट्स दिलाने का भी काम करता था। अब देखिए क्या है ये स्टोरी। व्हेन द गवर्नमेंट बिल्ड्स अ डैम, जब कभी भी सरकार एक बांध बनाती है, डैम बनाती है, द पीपल हु लिव इन दैट एरिया आर अपरूटेड, उस जगह पर तो जो लोग रह रहे होते हैं उनको अपरूट कर दिया जाता है, यानी वहाँ से हटा दिया जाता है। दे आर शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस, उनको नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। यूजुअली द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ज़्यादातर शहर के जो बाहरी इलाके हैं वहाँ पर उनको रहने के लिए सरकार जगह देती है। एंड देयर एंटायर लाइफ स्टाइल इज डिस्टर्प्टेड, इससे होता क्या है, इनका पूरा का पूरा जो लाइफ स्टाइल होता है उसमें दखल अंदाजी आ जाती है, यानी वो पूरी बदल जाती है। गिवन द ग्रोइंग नंबर ऑफ डैम्स इन द कंट्री, अब देश में डैम्स की संख्या बढ़ने की वजह से सच डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हैज़ बिकम टू कॉमन, इस तरीके से लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किए जाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। हाउ एवर अलॉन्ग विद द डिस्प्लेसमेंट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम अप, हाउ एवर लेकिन कैसे भी करके इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारे ऐसे ग्रुप आ गए हैं दैट फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, जो कि हटाए गए लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई करते हैं, यानी आंदोलन करते हैं। वन ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज़ द तवा मत्स्य संघ, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका नाम है तवा मत्स्य संघ। द तवा मत्स्य संघ इज़ अ फिशरमैन कोऑपरेटिव, यानी मछुआरों की मदद करने के लिए ये एक संघ बनाया गया है। दैट ऑपरेट्स इन मध्य प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश में चलता है। इट इज़ नोन टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स हु गॉट डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ अ डैम ओवर तवा, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। इस ग्रुप को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये ट्राइबल्स यानी आदिवासियों के अधिकारियों के लिए ये लड़ाई करता है। हु गॉट डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द बिल्डिंग ऑफ डैम ओवर तवा, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा के ऊपर एक डैम का बिल्डिंग करने से, उसको बनाने की वजह से लोगों को वहाँ से हटाया गया था। उन व्यक्तियों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि ट्राइबल्स हैं, जो कि आदिवासी लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए इस संघ को जाना जाता है। द डैम वॉज कम्प्लीटेड इन 1978, ये जो डैम था जो कि तवा नदी के ऊपर बनाया गया था वो 1978 में बना था। लीडिंग टू द सबमर्जेंस ऑफ द नियर बाई फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड, जिसमें पास के ही एक जंगल की ज़मीन ली गई थी, वहाँ तक इसको जोड़ दिया गया था, और जो भी किसानों की एग्रीकल्चर लैंड थी वो भी उसी में शामिल थी। एज अ रिजल्ट द पीपल वर लेफ्ट विद नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड, परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकला, जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनको उनके सारे लिवलीहुड को छीन करके वहाँ से उनको हटने के लिए कहा गया। मतलब उनका जितना भी जीवन जीने का, जो भी जीवन जीने के उनके मीन्स थे, जो साधन थे, वो सब उनसे छीन लिए गए। एक्सेप्ट देयर स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड फिशिंग इन द रिजर्वायर ऑफ द डैम, सिवाय इसके कि उनकी छोटी छोटी ज़मीनें उनको दे दी गई, और डैम का जो रिजर्वायर था जिसमें पानी इकट्ठा होता था उसमें उनको मछली पकड़ने की परमिशन दे दी गई। सिवाय ये दो चीज़ों को छोड़ करके उनका पूरा लिवलीहुड, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। However, this meager income of the people also got threatened with the order of the government to give rights for fishing in the reservoir to private contractors. However, this meager income of the people, ये लोगों की जो इतनी कम इनकम थी, इतना कम पैसा उनको मिल रहा था इस तरीके से मछली पकड़ करके जो भी कमाते थे, also got threatened, ये और ज़्यादा खतरे में आ गई with the order of the government to give rights, सरकार के इस ऑर्डर से टू गिव राइट्स फॉर द फिशिंग टू द रिजर्वायर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, कि सरकार ने मछली पकड़ने का जो अधिकार है रिजर्वायर में वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट यानी प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया।
व्हेन द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स स्टार्टेड पुशिंग लोकल्स आउट ऑफ द एरिया, प्राइवेट ठेकेदारों ने जब लोकल लोगों को यानी वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको ज़बरदस्ती पुश करने लगे आउट ऑफ द एरिया, यानी लोगों के जो आसपास के लोग थे जो पहले खुद ही मछली पकड़ते थे उनको ज़बरदस्ती अपने पास बुलाने लगे बाय यूजिंग देयर मनी, अपने पैसे का इस्तेमाल करके और मसल पावर यानी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। द पीपल डिसाइडेड टू सेटअप एन ऑर्गेनाइजेशन, तब इन लोगों ने जो लोकल लोग थे इनको ये कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार लोग ज़बरदस्ती अपने पैसे के दम पर और ताकत के दम पर अपने काम में ढकेल रहे थे कि मछली पकड़ के लाएंगे और हमको देंगे और हम सरकार को बेचेंगे। इसके लिए लोगों ने फैसला लिया कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, तो तवा मत्स्य संघ टू फाइट फॉर देयर राइट्स। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तवा मत्स्य संघ पड़ा, जो कि इनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार किया गया। द तवा मत्स्य संघ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग रैलीज एंड चक्का जाम। तवा मत्स्य संघ ने विरोध किया, प्रोटेस्ट मतलब विरोध किया कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सरकार के नियमों के खिलाफ जो है इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, रैलियां करके और चक्का जाम करके यानी चौराहों को जाम करके ये तवा मत्स्य संघ के लोगों ने सरकार के नियमों का उल्लंघन किया यानी उसके खिलाफ खड़े हुए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द एजिटेशन ऑफ द पीपल, लोगों का जो विरोध था, लोगों का जो गुस्सा था, इसके लिए सरकार ने जो है रिस्पॉन्ड दिया अपना, यानी सरकार ने उनकी बात मानी बाई सेटिंग अप अ कमिटी, जिसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई, सरकार ने लोगों का एक ग्रुप बनाया टू लुक इनटू द मैटर, जो कि इस मैटर में देख सके कि वास्तव में बात क्या है। हाउएवर इट वाज ओनली इन 1996 दैट द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट गिव द लोकल्स द राइट ऑफ फिशिंग इन द रिजर्वायर, और इसके साथ ही 1996 में मध्य प्रदेश की सरकार ने लोकल्स को यानी स्थानीय लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनको रिजर्वायर में मछली पकड़ने का अधिकार दे दिया एंड साइंड अ 5-year लीज एग्रीमेंट विद देम, और उनको 5 साल के लिए लीज पर यानी किराए पर एग्रीमेंट देने के लिए कहा कि डैम का जो रिजर्वायर है यानी जहाँ पानी डैम में इकट्ठा होता है वहाँ पर वो लोग मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन 5 साल का एग्रीमेंट के साथ कि 5 साल का किराया भी उनको देना पड़ेगा सरकार को, तभी उसमें वो अपना काम कर सकते हैं यानी खुद मछली पकड़ सकते हैं। द सेटिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव इनेबल्ड द फिशरमैन टू इंक्रीज देयर इनकम। सेटिंग अप ऑफ द कोऑपरेटिव, अब ये जो तवा मत्स्य संघ के लिए आया है, जो कोऑपरेटिव इनका बना था, इनेबल्ड द फिशरमैन टू इंक्रीज देयर इनकम, तो फिशरमैन की जो इनकम थी इसकी वजह से बढ़ गई। द कोऑपरेटिव टुक केयर ऑफ ऑल फैसिलिटीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से जो कोऑपरेटिव था वो सभी तरीके की जो सुविधाएं थी उसकी देखभाल करता था मछली पकड़ने वाले लोगों के लिए, जैसे कि उनके ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल कि उनकी अपनी मछलियों को या उनके लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है। लोन्स फॉर रिपेरेशन एंड बाइंग न्यू नेट्स, रिपेरेशन एंड बाइंग न्यू नेट्स यानी जो मछली पकड़ने का जाल होता है उसको दोबारा सही करवाने के लिए और नए जाल खरीदने के लिए लोन भी दिए जाते थे मछली पकड़ने वाले लोगों को यानी मछुआरों को। मैनेजिंग द स्टॉक इफ़िशिएंटली, मछलियों का जो स्टॉक होता था उसको मैनेज करने के लिए यही कोऑपरेटिव मदद करता था। एंड मेकिंग द फिशरमैन लर्न द स्किल ऑफ हैचिंग विच फिश एग्स, और मछुआरों को ये बात भी सिखा करके कि फिश एग्स मछलियों के अंडे जो हैं, मछलियों के जो एग्स होते हैं उनको कैसे हैच किया जाए, उनको कैसे पालन पोषण उनका किया जाए, इस स्किल को सिखाया जाता था। ठीक है, ताकि वो लोग और सारी मछलियों को बना सकें और उनको मार्केट में बेच करके अपने लिए खूब पैसा कमा सकें। नाउ नॉट ओनली कुड फिशरमैन फिश बट दे कुड ऑल्सो सेंड देयर फिश टू बेटर मार्केट सच एज गुवाहाटी। अब यहाँ के लोग यानी मध्य प्रदेश के लोग केवल मछलियों को पकड़ते ही नहीं थे, बल्कि अब मछलियों को पकड़ करके उन्हें अच्छी से अच्छी बाज़ारों में भेज सकते थे, जैसे कि गुवाहाटी में, यानी मध्य प्रदेश से जो मछलियाँ हैं वो अभी भी गुवाहाटी में जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये लोग अपना ट्रेड का काम करते थे और खूब पैसा कमाते थे। तो तवा मत्स्य संघ ने इन लोग के अधिकारों के लिए, फिशरमैन के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ ली और सरकार ने इनकी बातें मानी और धीरे धीरे जो है ये लोग अपनी जो फिशेस पकड़ते थे इनको दूसरी मार्केट्स में भी भेजने लगे गुवाहाटी जैसी, और उनकी इनकम बढ़ने लगी। अदर फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स, वाइल सम पीपल ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू देम, अदर यूज द पावर ऑफ पेन, वॉइस एंड डांस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स देयर ग्रीवेंसेस। जबकि कुछ लोग ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स यानी अपने आप को संगठन बना रहे थे, अपना संगठन बनाए थे या अपने आप का ग्रुप बना रहे थे, जो बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था। दूसरे हाथ पर जो दूसरे लोग थे वो अपनी कलम का इस्तेमाल करें, लिख करके, अपनी आवाज़ उठा करके और डांस के थ्रू अधिकारियों का जो ध्यान था वो अपने मामलों की तरफ खींच रहे थे।
ठीक है, कह रहे हैं। जबकि कुछ लोग जो अनफेयर ट्रीटमेंट उनके खिलाफ हो रहा था उसमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू खड़े हो रहे थे। ऐसे ही कुछ लोग और थे जो लिख करके अपनी आवाज़ दे करके यानी बोल करके, और कुछ लोग डांस के थ्रू जो है अपना अटेंशन, उन अधिकारियों का जो अटेंशन था, अधिकारियों का जो ध्यान था वो अपने मामलों में खींच रहे थे। अब ग्रीवेंसेस मतलब जो भी उनके मैटर थे, जो भी परेशानी झेल रहे थे, जो भी समस्या थी उनकी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसकी तरफ अधिकारियों का ध्यान खींचने के लिए कई लोगों ने पेन का भी इस्तेमाल किया, कई लोगों ने आवाज़ उठाई और कई लोगों ने डांस के थ्रू ध्यान खींचा। ऑल दीज एफर्ट्स इंस्पायर अदर पीपल इन द सोसाइटी टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड स्ट्रगल फॉर देयर राइट्स। ये जितनी भी कोशिशें की गई इससे लोगों को प्रेरणा मिली समाज में कि वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ें, स्ट्रगल करें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिविंग डॉक्यूमेंट।